मेरे प्रिय छात्रों, आपको इंग्लिश ग्रामर में यूज़ ऑफ ए और एन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, इसका संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर यूज़ ऑफ एन। इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यूज़ ऑफ एन, इस पाठ का नाम जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यह है यूज़ ऑफ ए और एन। इसका प्रयोग कहाँ होगा? तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना है बच्चों कि ए और एन का मतलब हिंदी में मतलब होता है ए एन का मतलब होता है एक। हिंदी में ए एन का मतलब क्या होता है? एक। अब आपको यह समझना है कि ए एन का प्रयोग कहाँ लगता है। तो पहला बात जो आपको ध्यान रखना है, स्टार दे करके लिखते हैं कि ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन में होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन में होता है। काउंटेबल नाउन में होता है। ए एन का प्रयोग कहाँ होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन में होता है। पहली बात। दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है कि ट्रांसलेशन बनाते समय, अच्छा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का हिंदी क्या होता है? एक वचन। सिंगुलर माने एक वचन, काउंटेबल माने गणनीय और नाउन माने संज्ञा। एक वचन गणनीय संज्ञा हो तो ए एन का प्रयोग होता है। दूसरी बात ध्यान, ट्रांसलेशन बनाते समय यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए और उसके पहले एक लिखा हो या नहीं लिखा हो, एक लिखा हो या नहीं लिखा हो, एक लिखा हो या नहीं लिखा हो, उसके पहले इंग्लिश में, उसके पहले जब अंग्रेजी बनाएंगे तो उसके इंग्लिश में ए एन का प्रयोग होगा। ए एन का प्रयोग होगा। ठीक है बच्चों, अब आइए जितना हम लोग लिखे इस बात को समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको कह रहा है बच्चों कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक वचन गणनीय संज्ञा, यह क्या होता है? तो एक वचन तो आप समझते हैं। एक वचन क्या होता है बच्चों? एक वचन वह शब्द होता है जिससे एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है। जैसे हमने कहा पेन, तो पेन कहा, इसका मतलब क्या हुआ? वह एक है। हमने कहा मैन, एक है। तो एक वचन का मतलब हुआ कि कोई शब्द ऐसा बोला जाए जिससे एक का बोध होता है, चाहे वो एक व्यक्ति हो जाए, चाहे वह एक वस्तु हो जाए, तो एक वचन हो गया। गणनीय का मतलब जिसको गिना जा सकता है। जैसे हमने कहा स्टूडेंट, स्टूडेंट कहा तो स्टूडेंट तो गणनीय न है, गिना जाएगा। 1 2 3 4 ऐसा कितने स्टूडेंट है, कितने विद्यार्थी हैं, तो आप गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 गिनिएगा। तो जो गणनीय हो, संज्ञा हो, और दूसरा क्या है? संज्ञा हो। संज्ञा होना चाहिए, गणनीय माने गिनने योग्य होना चाहिए, और एक वचन होना चाहिए, तभी ए एन का प्रयोग होगा, इसके अलावा नहीं होगा। जैसे एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे आपको कहा जाता है कि बॉयज चूंकि एक वचन नहीं है तो इसमें ए एन का प्रयोग नहीं होगा, किंतु कहा जाए बॉय तो इसमें ए एन का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि यह एक वचन नहीं है इसलिए नहीं होगा, यह एक वचन है इसलिए होगा। यह भी गणनीय संज्ञा है, यह भी गणनीय संज्ञा है। गणनीय संज्ञा है किंतु एक वचन है तभी ए का प्रयोग होगा, एक वचन नहीं है तो ए का प्रयोग नहीं होगा। काउंटेबल, आइए काउंटेबल लेते हैं। जैसे वाटर एक वचन है, परंतु वाटर जो है इसमें यह गणनीय नहीं है। वाटर को लीटर में नापते हैं, तो लीटर में नापते हैं, गैलन में नापते हैं, तो इसमें हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। नाउन लिखिए, देखिए जैसे नाउन ऑनेस्ट,
ऑनेस्ट माने ईमानदार, ईमानदार क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण है या नाउन नहीं है, इसमें भी ए एन का प्रयोग नहीं होगा। तो एक वचन होना चाहिए, गणनीय होना चाहिए और संज्ञा होना चाहिए, तभी ए एन का प्रयोग होगा। पहला बात क्लियर हुआ। दूसरा, ट्रांसलेशन बनाइए, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए और उसके पहले एक लिखा हो या नहीं लिखा हो, उसके पहले इंग्लिश में ए एन का प्रयोग होगा। जैसे वह लड़का है, ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है यदि कहता है तब भी हम ही इज ए बॉय बनाएंगे, और वह लड़का है कहेगा तब भी ही इज ए बॉय बनाएंगे। एकदम क्लियर है बच्चों। हिंदी में एक लिखा हो या नहीं लिखा हो, यदि एक वचन गणनीय संज्ञा आता है तो ए एन का प्रयोग होगा ही होगा। एकदम इतना बात क्लियर हुआ। चलिए अब अगला नियम पर आते हैं। हमने आपको बता दिया ए एन का प्रयोग कहाँ होगा, अब बताते हैं ए का प्रयोग कहाँ होगा। लिखेंगे ए का प्रयोग। लिखेंगे ए का प्रयोग। ए का प्रयोग कहाँ करेंगे बच्चों, लिखेंगे यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का उच्चारण व्यंजन ध्वनि से शुरू होता है, व्यंजन ध्वनि या ध्वनि है, ध्वनि, ध्वनि से शुरू हो तो उसके पहले ए का प्रयोग होता है। इसके साथ दूसरा नियम लिखिए और दोनों को एक साथ समझाते हैं। एन का प्रयोग, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का उच्चारण स्वर ध्वनि से शुरू हो, स्वर ध्वनि से शुरू हो तो उसके पहले एन का प्रयोग होता है, एन का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों। अब स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि जानते हैं ना, स्वर माने अ आ ई उ, ये सब स्वर होता है। व्यंजन होता है क ख ग घ अंग च छ ज झ ये सब व्यंजन होता है। यदि उसका उच्चारण व्यंजन ध्वनि से शुरू होगा तो हम लोग ए लगाएंगे, और स्वर ध्वनि से शुरू होगा तो एन लगाएंगे। पर ध्यान यह रखना है कि वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जैसे टेबल, देखिए टेबल, तो टेबल जो है वह गणनीय संज्ञा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हम इसका उच्चारण देखेंगे, ट से शुरू होता है। देखिए टेबल, टेबल किससे शुरू हुआ बच्चों, ट से। तो ट स्वर होता है कि व्यंजन, तो ट चूंकि व्यंजन होता है इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग होगा, ए टेबल लगाएंगे। इट इज ए टेबल, ठीक है ना, तो ए टेबल लगाएंगे। जैसे एप्पल, देखिए एप्पल, एप्पल जो शुरू हुआ तो यह ए जो शुरू हुआ यह ए स्वर है कि व्यंजन है, तो स्वर है इसलिए इसके पहले लगेगा एन एप्पल। बोलिए बच्चों बात समझ में आ रहा है कि नहीं। एकदम सिंपल है। सबसे पहले देखना है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, फिर देखना है कि व्यंजन ध्वनि से है कि शुरू स्वर ध्वनि से है। व्यंजन ध्वनि स्वर ध्वनि देखना है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन देखना है। इतना बात यदि आप दिमाग में रखते हैं तो कभी भी आपसे ए एन के प्रति गलती नहीं होगी। जैसे देखिए आप कहते हैं एम पी, एम पी, एम पी, तो ए से शुरू हुआ तो इसके पहले एन लगेगा। वीडियो, वीडियो कहता है तो वीडियो बोला तो ये ब से शुरू हुआ, वीडियो ब से शुरू हुआ तो इसके पहले ए लगेगा, ए वीडियो होगा, एन एम पी होगा। तो हमको उम्मीद करते हैं बच्चों इतना नियम आपको क्लियर हुआ। एक और नियम इसमें जो रहता है वह आपको बताते हैं, उसके बाद आपको हम एक्सरसाइज देंगे और आप एक्सरसाइज को कीजिएगा। कई बार क्या होता है बच्चों, एडजेक्टिव आता है। देखिए हम लोग संज्ञा से पहले ना हम लोग ए एन का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, एक वचन गणनीय संज्ञा से पहले।
और कई बार एडजेक्टिव आ जाता है। जैसे यहाँ पहले नियम लिख लीजिए, यदि किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, किसी नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यह लिखिए, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो एन का प्रयोग, एन का प्रयोग एडजेक्टिव के अनुसार होगा, एडजेक्टिव के अनुसार होगा। ठीक है बच्चों, एडजेक्टिव माने होता है विशेषण, एडजेक्टिव माने क्या होता है, विशेषण। कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और उसके पहले विशेषण आ जाए, जैसे देखिए जनरली हॉनेस्ट, हॉनेस्ट माने होता है ईमानदार, ऑनेस्ट माने क्या होगा बच्चों, ईमानदार। तो ईमानदार के वो एडजेक्टिव हुआ तो इसके पहले एन का प्रयोग नहीं होगा। परंतु यदि कहता है ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट बॉय, यहाँ पर यह एक वचन गणनीय संज्ञा हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, इसके पहले विशेषण आता है तो ऑनेस्ट, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। क्या पढ़ते हैं बच्चों, ऑनेस्ट। तो इस ओ स्वर है तो एन लगेगा, एन ऑनेस्ट बॉय होगा। देखिए कहता है यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो ए एन का प्रयोग एडजेक्टिव के अनुसार होता है, काउंटेबल नाउन के अनुसार नहीं होगा। यह नियम है, आपको क्लियर किए। अगला नियम है एक, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तथा उसके भी पहले एडवर्ब हो तो ए एन का प्रयोग एडवर्ब के अनुसार होगा। एडवर्ब का हिंदी होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के अनुसार होगा, एडवर्ब के अनुसार होगा। यह नियम है बच्चों। जैसे वेरी ऑनेस्ट बॉय, वेरी ऑनेस्ट बॉय, देखिए यह एक वचन गणनीय संज्ञा से पहले एडजेक्टिव आ गया और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आ गया, तो चूंकि यह उच्चारण होता है भेरी, भेरी होता है तो ए लगेगा, क्योंकि यह भ से शुरू हुआ इसका उच्चारण। यह नियम है बच्चों। आप लोग यहाँ वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट ले करके पूरा नियम को अपने फेयर में आप उतार लीजिए। एक ग्रामर का कोई फेयर बना लीजिए, उस फेयर में इन सब नियमों को आप उतारिए और उतारने के बाद अब हम आपको इसका प्रैक्टिस करा देते हैं। हाँ बच्चों, एक जगह यह जो वीडियो हम बना रहे हैं इसमें एक जगह एप्पल का स्पेलिंग गलती लिखाया गया था जी, APPLE एप्पल होगा, वहाँ ए सिंगल PLE लिख दिए थे, तो उसको आप लोग करेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा। इसके लिए हम आपको सॉरी बोलते हैं कि वहाँ गलती लिखा गया था। आइए अब हमने जो पढ़ा उसका हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ए एन बिफोर द फॉलोइंग वर्ड्स, तो पुट ए एन, मैंने इन सब शब्दों के पहले आपको ए एन रखना है। इसका प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं। ऑरेंज सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ओ से शुरू होता है तो स्वर से शुरू होता है तो लिखेंगे एन ऑरेंज। एप्पल, एन एप्पल। आंट, एन आंट। एलिफेंट, एन एलिफेंट। काऊ, क से शुरू हुआ ए। चाइल्ड, च से शुरू हुआ ए। एग्स बहुवचन है, नहीं लगेगा। अम्ब्रेलाज बहुवचन है, नहीं लगेगा, मैंने प्लूरल है, नहीं लगेगा। सिंगुलर में ही ए एन का प्रयोग होगा। इंक, यह काउंटेबल नहीं है, यह मटेरियल नाउन है, जिसको लीटर में नापा जाता है, इसमें भी ए एन नहीं लगेगा। इंक पॉट, इसमें लगेगा एन इंक पॉट, ई से शुरू हुआ। ऑयल मटेरियल नाउन है, नहीं लगेगा। गुड एडजेक्टिव है, नहीं लगेगा। गुड बुक, ए गुड बुक लगेगा। गुड बुक्स प्लूरल है, नहीं लगेगा। एम ए, एन एम ए होगा। बी ए बी ए होगा। एम पी,
NMP होगा। इंग्लिश स्टोरी इंग्लिश, एन इंग्लिश स्टोरी होगा। इस तरह बच्चों AN का प्रयोग हम आपको प्रैक्टिस कराए और यहाँ बगल में आपको एक्सरसाइज के लिए दी है, इसका एक्सरसाइज आप खुद अपने से कर लीजिए। इस प्रकार आपका यह कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ आप वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके स्क्रीनशॉट ले करके एक्सरसाइज जो आपको हमने कराया और आपको जो करना है इन सब का प्रैक्टिस आप बढ़िया से कर लीजिएगा। आप लोग हमारे वीडियोस को बहुत बढ़िया तरीके से ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, अपने फेयर कर रहे हैं, अपना नोट्स बना रहे हैं और अपने परीक्षा की तैयारी बढ़िया से कर रहे हैं। आप खुद सब्सक्राइब कर रहे हैं और लोगों से भी सब्सक्राइब करा रहे हैं। इन सब कार्यों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।